श्री कृष्ण के ये अनमोल वचन हमें याद दिलाते हैं कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। इन शब्दों में वह ताकत है जो हमारे दिल को शांति और विश्वास से भर सकती है। तो आइए श्री कृष्ण के इन अद्भुत विचारों को समझें और जानें, लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर श्री राधा रानी जी अपना आभार व्यक्त जरूर कीजिए, क्योंकि जहां श्री राधा रानी का जाप होता है वहां श्री कृष्ण बिन बुलाए ही चले आते हैं। दोस्तों, जब भक्त को अपने भगवान के सिवाय और कुछ नहीं दिखाई देता, जब उसे अपने भगवान से इतना प्रेम हो जाता है कि उसे अपना भी भान नहीं रहता कि वह कौन है, तब वह अपने असली स्वरूप को ही भूल जाता है। ऐसा ही एक बार राधा जी के साथ भी हुआ। एक बार श्री राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, कोई भी गोपी तुम्हें मेरे समान प्रेम नहीं कर सकती। भगवान समझ गए कि राधा जी उनके प्रेम में अपने वास्तविक स्वरूप को ही भूल गई हैं। श्री कृष्ण ने राधा जी से कहा कि सभी गोपियां मुझे तुम्हारे समान ही प्रेम करती हैं। ये सुनकर राधा जी को क्रोध आ गया। उन्होंने श्री कृष्ण को चुनौती दे डाली। उन्होंने कृष्ण जी के चारों तरफ एक रेखा खींचकर कहा कि तुम मुरली बजाओ और मुरली की आवाज सुनकर जो भी गोपी तुम्हें मेरे समान प्रेम करती होगी, केवल वही इस रेखा के अंदर आ सकेगी, नहीं तो इस रेखा को छूते ही वह भस्म हो जाएगी। श्री कृष्ण जी ने कहा, ठीक है। उन्होंने मुरली बजाना शुरू किया। उनके मुरली बजाते ही सभी गोपियां अपना अपना सब काम छोड़कर उनकी तरफ खींची चली आने लगीं। सभी गोपियां उस रेखा के पास पहुंची। श्री राधिका जी ने देखा कि सभी गोपियां उस रेखा के अंदर आ गई हैं और किसी को भी कुछ नहीं हुआ। सभी गोपियां भगवान को प्रेम से एकटक देख रही थीं। उन्हें अपने शरीर की सुध-बुध ही नहीं थी। यह देखकर राधा जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठ गईं और रोने लगीं। राधा जी ने कहा कि मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम पर केवल अपना ही अधिकार समझा। ये देखकर भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाया कि हे राधे, तुम फिर भूल कर रही हो। तुम अपने वास्तविक रूप को पहचानो कि तुम कौन हो। जरा इन गोपियों की तरफ ध्यान से देखो कि ये सब कौन है। तब राधा जी ने देखा कि सभी गोपियों में उन्हीं का रूप है। तब श्री कृष्ण राधा जी से कहते हैं कि मैंने बिल्कुल सही कहा था कि सभी गोपियां मुझे तुम्हारे समान ही प्रेम करती हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि गोपियां भी तुम ही हो, इस धरती पर इतने रूपों में आई हो। भगवान ने राधा जी की एक सहेली ललिता की तरफ इशारा करके कहा, ये गोपी अपने आप को ललिता कहती है, लेकिन वास्तव में देखो कि ये कौन है। राधा जी ने देखा कि ललिता में भी उन्हीं का रूप है। तब श्री कृष्ण ने कहा, ललिता भी सिर्फ मुझसे ही प्रेम करती है, लेकिन वह जानती है कि मैं सिर्फ तुमसे प्रेम करता हूं, इसलिए वह मेरी प्रसन्नता के लिए अपने प्रेम का बलिदान कर रही है। यहां तक कि वह हम दोनों को मिलाने का प्रयास भी करती रहती है। ये त्याग, समर्पण और निष्काम भक्ति प्रेम के ही रूप हैं, यानी तुम्हारे ही रूप हैं। तुम धरती पर प्रेम के सभी रूपों में आई हो। अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। ऐसी लीला करके भगवान श्री कृष्ण और राधा जी ने यह समझाने की कोशिश की है कि प्रेम केवल अपने प्रेमी को पाने का ही नाम नहीं है। प्रेम में त्याग, समर्पण और निष्काम भक्ति शामिल है। प्रेम में कोई उम्मीद नहीं होती, चाहे वह मिले या ना मिले। और जहां उम्मीद होती है तो वह प्रेम नहीं, मोह बन जाता है। प्रेम कभी अपनी बड़ाई नहीं करता, वह अहंकार से रहित होता है। प्रेम का स्वभाव ही है अपने प्रेमी की प्रसन्नता में ही प्रसन्न रहना। प्रेम में न कोई स्वार्थ, न कोई उम्मीद और ना कोई परिस्थिति, बस रहता है तो एकमात्र प्रेम। तब ऐसे में शरीर भले ही दो हों, पर आत्मा एक ही हो जाती है। और यही गुण है राधा कृष्ण के प्रेम में। राधा कृष्ण को समझ पाना अत्यंत कठिन है। राधा जी अपने एक रूप में भगवान की हृदय स्वामिनी बनकर उन्हीं के साथ रहती हैं, तो दूसरे ही रूप में अपने प्रेम का बलिदान भी कर रही हैं। श्री राधा जी के हृदय में केवल भगवान कृष्ण का ही वास है।
वे एक क्षण के लिए उनसे अलग नहीं होती। लेकिन जब बात संसार और मानव जाति के कल्याण की आती है तो वह श्री कृष्ण को अपने से दूर जाने को भी स्वीकार कर लेती है। लेकिन वह श्री कृष्ण के साथ ही रहती है, क्योंकि राधा जी ही श्री कृष्ण की आत्मा है। जब उद्धव जी को अपनी भक्ति का अहंकार हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका अहंकार दूर करने के लिए उन्हें गोपियों और राधा जी के पास ही भेजा। राधा जी के दर्शन से उद्धव का उद्धार हो गया। वह प्रेम और भक्ति की सही परिभाषा को जान पाए। राधा वह नाम है जिनसे प्रेम परिभाषित होता है, जिनसे श्री कृष्ण को पाया जा सकता है, जिनसे भगवान की कृपा को पाया जा सकता है। राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और इसीलिए तो कृष्ण से पहले राधा का नाम लिया जाता है। श्री कृष्ण में श्री शब्द राधा रानी के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। राधे राधे रटते ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है, क्योंकि प्रेम के माध्यम से ही परमात्मा को पाया जा सकता है। प्रेम और भक्ति ही है जिसके आगे भगवान भी हार जाते हैं। प्रेम ही तो है जो निर्गुण और निराकार ब्रह्म को भी सगुण और साकार रूप में अपने पास आने के लिए विवश कर देता है। यानी प्रेम और भक्ति ही जगत का सार है। अब आइए श्री कृष्ण के विचारों को जानें। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए कभी नहीं लड़ सकते। हम टूटे हुए लोग हैं जनाब। हम बोलना नहीं, चुप रहना पसंद करते हैं। अक्सर अपना कहने वाले दगा कर जाते हैं और मीठा बोलने वाले ही पीठ पर खंजर घोंप जाते हैं। पता नहीं इतनी होशियारी कहां से सीखते हैं लोग। साथ भी रहते हैं और जलते भी हैं, रिश्ते भी निभाते हैं और दुश्मनी भी निभाते हैं। मुंह पर कुछ और, पीठ पीछे कुछ और ही होते हैं। मजाक तो हमें बाद में बनाया जाता है, पहले तो लोग हमें अपना बनाते हैं। टूटे नहीं हैं हम, तोड़े गए हैं। रोए नहीं हैं हम, रुलाए गए हैं। हमें नहीं पता कि हम कैसे हैं, लेकिन इतने बुरे भी नहीं हैं जितने बनाए गए हैं। कृष्ण कहते हैं, जीवन की इन वास्तविकताओं को समझो और अपने भीतर सच्चाई और धैर्य को धारण करो। यही तुम्हारे जीवन की सच्ची विजय है। शानदार रिश्ते निभाने के लिए गहराई चाहिए। जैसे लाजवाब मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते। जरूरी नहीं कि दुख केवल गलतियों से मिलेगा। कभी कभी हद से ज्यादा अच्छा होना भी आपको कीमत चुकाने पर मजबूर कर सकता है। जब वक्त अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, लेकिन वक्त खराब हो जाए तो वही मजाक भी गलती बन जाता है। अपनी खुशियों को अपने तक ही रखो, क्योंकि आजकल लोगों की नजर बहुत जल्दी लगती है। सच्चाई यह है कि सच्चे इंसान को झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। अपनापन दिखाना तो सब जानते हैं, लेकिन असल में कौन अपना है यह वक्त बताता है। दिल की बातें हर किसी से साझा मत करो, और अगर तुम फिर से प्रयास कर रहे हो तो इस बार शुरुआत सुनने से नहीं, अनुभव से होगी। कभी कभी हम गलत नहीं होते, लेकिन हमारे पास वह शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सकें। जब तक तुम्हारे पास पैसा है, दुनिया पूछेगी कि भाई तू कैसा है, लेकिन जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो कोई नहीं पूछता। यह दुनिया रंग और ढंग से खाली है। अगर पैसा पास है तो सब कुछ है, वरना आप अच्छे इंसान थे। यह सुनने के लिए आपको मरना पड़ेगा। जीवन की कड़वी सच्चाई यह है कि जोश में किया गया हर अपराध होश में आने पर परेशान करता है। अगर आपकी समस्या जहाज जितनी बड़ी है तो याद रखिए कि प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। श्री कृष्ण कहते हैं, मूर्ख इंसान से बहस करना वैसा ही है जैसे गाल पर बैठे मच्छर को मारना। मच्छर मरे या ना मरे, आपको थप्पड़ जरूर लगेगा। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जितने भूल जाने की ताकत हो, वरना रिश्ता और पैसा दोनों खो दोगे। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं, जबकि सच्चे इंसान की बातें हमेशा कड़वी होती हैं। किसी की कदर करनी हो तो जीते जी करो, क्योंकि मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी कह देते हैं
कि आदमी बहुत अच्छा था। किसी को माफ करना और माफी मांग लेना एक ताकत है, कमजोरी नहीं। बुरा उतना ही करो जितना खुद पर आने पर सहन कर सको। जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं उसी के पास हमें सबसे ज्यादा रुलाने की ताकत होती है। माफी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो, क्योंकि खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी मायूस मत होना, क्योंकि जिंदगी कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए जरूरी हो जाता है कि अगर आप उन्हें नहीं छोड़ते तो वह आपको कहीं का नहीं छोड़ते। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वह सामान हो या अभिमान। अगर खुश रहना है तो मतलबी लोगों को सिर्फ फोन से नहीं, जिंदगी से भी ब्लॉक कर दो। याद रखना, धोखा कभी नहीं मरता। आज आप दोगे, कल आपको मिलेगा। दुनिया को झूठे लोग ही पसंद आते हैं, और अगर थोड़ी सी सच्चाई कह दी जाए तो अपने ही रूठ जाते हैं। सोच अगर खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। सच्चाई चाहे सुंदर हो या ना हो, लेकिन शब्दों का सुंदर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को कभी नहीं भूलते। झूठी कसम से इंसान कभी नहीं मरता, पर भरोसा जरूर मर जाता है। किसी की बुराई करने से पहले कम से कम 100 बार सोचे, क्योंकि बुराइयां हमारे अंदर भी हैं और जुबान दूसरों के पास भी है। कुछ लोग बात कर रहे थे कि त्योहार अब फीके हो गए हैं। पास बैठे एक बुजुर्ग बोले, बेटा त्योहार नहीं, आजकल व्यवहार फीके हो गए हैं। जिंदगी जाने किस राह चल रही है। यह दिल जिसे पाया ही नहीं उसे खोने से डरता है। जिसे चाहो उससे कुछ मत चाहो। इश्क की नासमझी में हम सब कुछ गंवा बैठे। उन्हें खिलौने की जरूरत थी और हम दिल थमा बैठे। शुक्र है ख्यालों के स्क्रीनशॉट नहीं बनते, नहीं तो तबाही मच जाती। आज का इंसान सच्ची बातें दिल पर नहीं लेता और झूठी दिमाग पर ले लेता है। रिश्ते कभी खुद नहीं टूटते हैं, गलतफहमी और घमंड उन्हें तोड़ देते हैं। सभी के नाम पर नहीं रुकती धड़कनें, दिलों के भी कुछ उसूल हुआ करते हैं। एक आलीशान मजबूत घर बनाना भी उतना मुश्किल कार्य नहीं जितना एक मजबूत चरित्र को बनाना है। रंगों के रंग में रंगी है दुनिया, कोई इंद्रधनुष सा चमक रहा है तो कोई गिरगिट की तरह बदल रहा है। इस दुनिया में सबसे महंगा जो है वह है विश्वास, और जो सबसे सस्ता है वह विश्वासघात, जो कदम कदम पर आपको मिल जाएगा। काश इंसान भी नोट की तरह होता, लाइट की तरफ करके जान लेते कौन रियल है और कौन फेक। कभी भी अपनी हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि उस समय आपके प्रयास के साथ साथ आपका अनुभव भी आपका साथ देगा और आप जरूर सफल होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तूफान का सामना कर रहे हैं। आपको बस यह जानने की जरूरत है कि भगवान आपसे प्यार करते हैं और उन्होंने आपका साथ अब तक नहीं छोड़ा। अपनी परिस्थिति को परमेश्वर को सौंप दो, क्योंकि आप जितना जीवन भर में कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा वह एक पल में कर सकता है। उनकी परवाह कभी मत करो जिनका विश्वास बदल जाए, परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। जो अपने सुख के लिए दूसरों को हानि करता है वह मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। मनुष्य वही होता है जो अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित करे, कम से कम दूसरों का नुकसान न करे। मनुष्य का मन इंद्रियों के चक्रव्यूह के कारण भ्रमित रहता है, जो वासना, लालच, आलस्य जैसी बुरी आदतों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने मन एवं आत्मा पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए किसी के सहारे या साथ की जरूरत नहीं होती, पागल दिल और जिद्दी जज्बात की जरूरत होती है। अपनी जिंदगी में देखने को बहुत कुछ है, उनमें सुधारने को बहुत कुछ है। लम्हा तो यूं ही कट जाएगा अगर दूसरों में खामियां देखते रह गए, क्योंकि कमियां तो तुम में भी बहुत कुछ है।
दूसरों पर ध्यान देना जीवन की सबसे बड़ी हार होगी। अगर कर लिया खुद की काबिलियत पर काम, तो समझ लेना यही सफलता का पहला उपहार होगा। सफलता चाहते हो, अगर सफल शख्सियत चाहते हो, बेहतर से बेहतरीन बनने की कोशिश करो, क्योंकि सफलता बेहतर में भी बेहतरीन की तलाश करती है। खुद को निखारने लगोगे तो लंबा वक्त भी फीका लगेगा। अगर दूसरों को निहारने लगोगे तो मिला हुआ मौका भी तीखा लगेगा। जहां से शुरू किया था वहीं के होकर रह जाओगे। न तो कुछ अब तक पाया था, न आगे भी कुछ पाओगे। शिद्दत से की हुई मेहनत और गौर से सुधारी हुई शख्सियत 100% सफलता दिलाती है। छोड़ देना अच्छा है वह सवाल जिसका जवाब ना मिले। छोड़ देना अच्छा है वह रिश्ता जहां कदर ना होती हो। छोड़ देना अच्छा है वह हाथ जो बुरे वक्त पर साथ छोड़ दे। छोड़ देना अच्छा है वह दोस्त जो मतलब के लिए साथ चले। अजीब सौदागर है यह वक्त भी, जवानी का लालच देकर बचपन ले गया और अमीरी का लालच देकर जवानी ले गया। इस मतलबी दुनिया में अच्छाइयों की कदर कहां। यहां तो वही आगे रहते हैं जो चालाकी से एक दूसरे का इस्तेमाल कर लेते हैं। गुण 36 नहीं, केवल 4 चाहिए। अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, नेक दिल और ईमानदारी। बात मतलब की हो तो सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। अपनी सुंदरता दर्पण में नहीं, लोगों के हृदय में खोजें। सांप सीढ़ी के खेल सी हो गई है जिंदगी, मंजिल मिल नहीं रही, बस सांप डसे जा रहे हैं। इंसान का बड़प्पन उसकी हैसियत नहीं, उसकी इंसानियत तय करती है। जिन लोगों को आपसे दूर होना होता है वह कोई ना कोई बहाना बना ही लेते हैं और सारा दोष परिस्थितियों पर डाल देते हैं। हमें अपनी गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले, लेकिन कभी ना कभी जरूर मिलती है। गलतियां कीजिए, वह तो सबसे होती हैं, पर कभी किसी के साथ गलत ना कीजिए। लोग उपवास सिर्फ अन्न का करते हैं, जबकि दिल में जहर, लोभ, लालच, क्रोध और बुरे विचार ही घोलते हैं। याद रहे, तारीफों के पुल के नीचे हमेशा मतलब की नदी बहती है। उधार दीजिए मगर सोच समझकर, क्योंकि अपने ही पैसे भिखारी की तरह मांगने पड़ते हैं। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। इंसान की भी बड़ी अजीब फितरत है, मरे हुए पर रोता है और जिंदों को रुलाता है। किसी का असली चरित्र तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। सच को अनसुना करते हैं लोग, जबकि झूठी बातों को बहुत उछलते हैं लोग। किसी जमाने में दूसरे के पैर से कांटा निकालते थे लोग, मगर अब एक दूसरे की राहों में कांटे बिछाते हैं लोग। मतलब में बहुत ज्यादा वजन होता है, तभी तो मतलब के बाद रिश्ते हल्के हो जाते हैं। आदमी अच्छा था ये सुनने के लिए पहले मरना पड़ता है, तभी तक पूछे जाओगे जब तक काम आओगे, क्योंकि चिरागों के जलते ही बुझा दी जाती है तीलियां। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नजरें और नीयत बदल जाती है। लालच और झूठ हर किसी को गद्दार बना देता है। अगर जीवन में कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलिए, इरादे नहीं। दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि आप जरिया बनकर किसी को बचाएं। जब कोई आपकी नकल करने लगे तो समझ लीजिए आप सफल हो रहे हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गुस्सा एक ऐसी चीज है जो दूसरों का नुकसान करें या ना करें, लेकिन खुद को नुकसान जरूर पहुंचाएगा। कर्म का फल सीधा और साफ है, जो अच्छा करें उसका अच्छा होगा और जो बुरा करें उसका बुरा। किसी के भरोसे में इतने अंधे भी ना हो जाओ कि सामने वाले का रंग ही ना दिखाई दे। जीवन में अहमियत सबको दो, जो अच्छे होंगे वह खुशी देंगे और जो बुरे होंगे वह सबक देंगे। अच्छे बुरे हर काम की नींव मन में होती है। अगर मन सही हो तो कोई भी व्यक्ति गलत काम नहीं कर सकता है। इंसान का सबसे अच्छा मित्र स्वयं की आत्मा और मन होता है, जो अच्छी बातों पर शाबाशी देता है और बुरी बातों पर झंझोट होता है। अपनी आर्थिक स्थिति को राज्य रखना चाहिए। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, और अगर बुरी है तो आपका सम्मान नहीं करेंगे और साथ नहीं देंगे। इसलिए सुख और दुख को स्वयं तक सीमित रखें।
जीवन सबसे कठिन परीक्षा है। बहुत से लोग दूसरों की नकल करने का प्रयास करते हैं क्योंकि उन्हें यह झांत नहीं होता कि हर किसी का प्रश्न पत्र अलग है। पैसा इंसान को ऊपर ले जा सकता है, पर इंसान पैसा ऊपर नहीं ले जा सकता। कभी अनुचित समय आ जाए तो बुरा मत मानो। कभी कभी बुरा अवसर आपको भले इंसान से मिलवाने के लिए आता है। उन लोगों से दूरियां ही ठीक है जिन्होंने नजदीकियों की कभी कद्र नहीं। लोहे को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, उसे खुद का जंग नष्ट करता है। ठीक उसी तरह एक इंसान को उसकी मानसिकता नष्ट करती है, कोई और नहीं। किसी को इतना ही सताइए कि आपकी कमी महसूस हो, इतना मत सताइए कि आपके बिना जीना सीख जाए। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के भी किसी भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग ना हो पाए। आप जो करना चाहते हैं वह जरूर करिए। यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है, बिल्लियां तो बस यूं ही बदनाम है। तीर्थ पर ही क्यों ढूंढते हो ईश्वर को? वह तो वहां भी मौजूद है जहां आप गुनाह करते हैं। इंसान का स्वभाव इस तरह है, जो लेकर जाना है उसे छोड़ रहा है, और जो यहीं रह जाना है उसे जोड़ रहा है। सादगी से महंगा कोई गहना नहीं है, शायद इसीलिए हर किसी ने इसे पहना नहीं है। सबसे ज्यादा अर्थ उन शब्दों के निकाले जाते हैं जो कहे ही नहीं गए होते हैं। दुखी रहना है तो सब में कमी खोजो, और प्रसन्न रहना है तो सब में गुण खोजो। सिर्फ दरवाजों पर शुभ लाभ लिखने से कुछ नहीं होगा। शुभ विचार रखिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। लाभ ही लाभ होगा। वो ऐसा है, वो वैसा है, पर इंसान खुद भूल जाता है कि वह कैसा है। सफल होने के लिए जेब में गांधी भले ही ना हो, मगर दिल में आंधी जरूर होनी चाहिए। अभी एक टूटा तारा देखा, बिल्कुल मेरे जैसा था। चांद को कोई फर्क ना पड़ा, जो बिल्कुल तेरे जैसा था। मेरे मरने पर तो लाखों रोने वाले हैं, तलाश उसकी है जो मेरे रोने से मर जाए। खुद का मान अगर चाहो तो औरों का मान भी रखो। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने को भी कान रखो। मन वह सफेद कपड़ा है जिसे जिस रंग में डुबो दोगे उस पर वही रंग चढ़ जाएगा। जिंदगी ऐसे जियो कि खुद को पसंद आ जाए। दुनिया वालों की पसंद तो पल भर में बदलती रहती है। जिंदगी में भागे जा रहे हैं कामयाबी की तलाश में, सुकून से ही दूर जा रहे हैं सुकून की तलाश में। दुखी सब हैं संसार में, कौन है जो सुखी है? किसी को अपना दुख दर्द देता है तो किसी को दूसरों का सुख दर्द देता है। सुख दुख निभाना तो फूलों से सीखो। बारात हो या जनाजा, साथ देते हैं। जिस तरह कोयले को कितने भी समय के लिए दूध में डुबोकर रख दो लेकिन वह सफेद नहीं होता, उसी तरह कुछ लोगों का भी ऐसा ही होता है। उनके साथ कितनी ही अच्छाई कर लो लेकिन वह कभी तुम्हारी कदर नहीं करते। आदत से मजबूर होना तो ठीक है, मुश्किल तब होती है जब मजबूरी आदत बन जाए। किसी के सहारे मत बैठो। कुछ लोग मदद भी सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं। कोई जिंदगी के मजे ले रहा है तो किसी के मजे जिंदगी ले रही है। वक्त बदलने से उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी किसी अपने के बदल जाने से होती है। मुश्किल है जितना दिल में उतारना, उतना ही आसान है दिल से उतारना। बुरे वक्त में भी एक अच्छाई होती है। जैसे ही यह आता है फालतू के लोग विदा हो जाते हैं। जिंदगी में अगर कुछ करना है तो कहानी से शुरुआत करनी होगी। सिर्फ सोने से चिंतन ही मिलती है, मंजिलें नहीं। इंसान हालातों से नहीं, फितरत से जुदा होते हैं। एक सुखी जीवन के लिए अच्छे घर का होना जरूरी नहीं, घर का माहौल अच्छा होना जरूरी है। अपनी तुलना कभी किसी से मत करना, क्योंकि हर फल का स्वाद अलग ही होता है। अगर इंसान छांव देने वाले वृक्षों की कदर न करें तो धूप उसका नसीब बन जाती है। गम नहीं, अगर समझ ना सकी दुनिया मुझे, मैं फुर्सत की चीज हूं और जमाना बहुत जल्दी में है। जो बातें कहीं नहीं जाती वह बातें कहीं नहीं जाती। सबको शौक है दरारों में झांकने का, दरवाजा खोल दो तो कोई हाल तक नहीं पूछता। कौन कहता है कि दूरियां हमेशा किलोमीटर में नापी जाती है?
कभी कभी खुद से मिलने में भी जिंदगी गुजर जाती है। किसकी पनाहों में तुझको गुजारे ये जिंदगी, अब तो रास्तों ने भी कह दिया है घर क्यों नहीं जाते। किसी ने पूछा तुम्हारा चरित्र कितना साफ है, मैंने कहा जितनी तुम्हारी सोच है। जिंदगी में अहमियत उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझता हो। अब इतनी ज्यादा समझ आ गई है कि ना तो किसी के साथ बहस करने का मन करता है और ना ही समझाने का। चलते रहेंगे काफिले मेरे बगैर भी यहां, एक तारा टूट जाने से फलक सुना नहीं होता। रोज रात को सुलझाकर सिरहाने रखते हैं जिंदगी को, रोज सुबह ना जाने कैसे उलझी मिलती है। अगर कोई हमारे साथ बुरा करे तो उसे बर्दाश्त मत करना। जिंदगी के सफर में हमें कई लोग मिलते हैं, कुछ लोग हमारा फायदा उठाते हैं, कुछ लोग हमें सहारा दे जाते हैं। इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि फायदा लेने वाले दिमाग में रह जाते हैं और सहारा देने वाले दिल में बस जाते हैं। पैसा बिस्तर दे सकता है, नींद नहीं। पैसा भोजन दे सकता है, भूख नहीं। पैसा अच्छे कपड़े दे सकता है, सुंदरता नहीं। पैसा ऐशो आराम के साधन दे सकता है, सुकून नहीं। बात कोई नहीं मानेगा, बात का वजन सब मान लेंगे। किसी को समझने से बेहतर है कुछ वक्त समझने में लगाया जाए। रिश्ता बहुत गहरा हो या ना हो, पर भरोसा बहुत गहरा होना चाहिए। वो तुम नहीं, उम्मीदें थी मेरी, जिसने सबसे ज्यादा दिल दुखाया है। बर्बाद कर देता है दोगला यार और झूठा प्यार। जिंदगी रेल सी गुजर रही है और उम्मीदें स्टेशन से छूट रही हैं। होता है तो होने दो मेरे कत्ल का सौदा, मुझे भी तो पता चले बाजार में मेरी कीमत क्या है। दिल में जो है वो सब सच बता देता हूं। किस्मत खराब इतनी कि जिसको चाहता हूं उसे खो देता हूं। घर जाके जब बच्चों को खाना खिलाया होगा, बच्चों को क्या मालूम बाप ने किस हाल में कमाया होगा। दूसरों को समझना बुद्धिमानी है, खुद को समझना असली ज्ञान। दूसरों को नियंत्रित करना बल है और खुद को नियंत्रित करना श्री कृष्ण कहते हैं वास्तविक शक्ति। कि वह इंसान आपका मोल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हैं। 100 खामियां मुझ में सही, मगर एक जिद भी है। जिन्हें भी मैंने अपना माना है उन्हें आज तक पराया नहीं किया है। क्रोध करने से सारे काम बिगड़ जाते हैं। केवल काम ही नहीं, क्रोध से रिश्ते भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए खुद को शांत और संयम में रखने की कोशिश करें। कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं? बस एक चोट की जरूरत है। अगर उंगली पर लगी तो सिग्नेचर बदल जाएगा और दिल पर लगी तो नेचर बदल जाएगा। झुक जाते हैं जो लोग आपके लिए किसी भी हद तक, वे सिर्फ आपकी इज्जत ही नहीं आपसे प्रेम भी करते हैं। न कोई कमी, न कोई अहंकार, न कोई ठौर ठिकाना। मिट्टी था मैं, मिट्टी ही हूं और मिट्टी ही हो जाना। इज्जत तो सबको चाहिए, लेकिन लोग वापस देना ही भूल जाते हैं। कान्हा कहते हुए, जिस प्रकार तेज हवाएं जहाज को विचलित कर देती है, उसी प्रकार मानवीय इच्छाएं तर्क को नष्ट कर देती हैं और लोगों को अपने रास्ते से भटका देती हैं। जो जितना शांत होता है वह उतना ही खतरनाक होता है। आप जितना सोचते हैं लोग उतने गलत नहीं होते, बस सबका सोचने का तरीका अलग होता है। रिश्तों के बगीचे में एक रिश्ता नियम के पेड़ जैसा भी रखना चाहिए, जो सीख भले ही कड़वी देता हो पर तकलीफ में मरहम भी बनता है। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। समय और भाग्य दोनों ही परिवर्तनशील हैं, इन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। सुकून संसार की सबसे महंगी वस्तु है, जो आपको केवल प्रभु की भक्ति से ही मिलती है। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना, और सेवा का अर्थ है मुस्कुराहट को औरों तक पहुंचाना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान सिर्फ खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है, और जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका सदैव ही स्मरण होता है। जरा सोचिए, जब जन्म और मृत्यु दोनों ईश्वर की मर्जी से होती है, तो इन दोनों के बीच का समय हमारी मर्जी से कैसे हो सकता है? यह आवश्यक नहीं कि हर स्थान पर हम जवाब दें। कुछ बातें हमें भगवान के हवाले भी कर देनी चाहिए,
क्योंकि जब भगवान उत्तर देते हैं तो सारा संसार मौन रहकर सुनता है। हमें क्या करना है और कैसे करना है, इसका बेहतर फैसला करने के लिए सबसे पहले यह जानना बहुत आवश्यक होता है कि हम कहां हैं और किधर जा रहे हैं। पैसा नए नए रिश्ते बनाता है, मगर कभी कभी असली और पुराने रिश्ते को बिगाड़ देता है। सोचना एक रोग है, और जो रोग से मुक्त हो जाता है वह स्वस्थ हो जाता है। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा, जबकि अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। कुछ लोग पैर में पहनने वाले चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। वह जिंदगी बेशक मुश्किल होगी जहां पैसा नहीं होगा, लेकिन वह जिंदगी नरक होगी अगर पैसे की चिंता में आदमी डूबा रहेगा, क्योंकि इससे वह जिंदगी के इस वरदान को पैसे से लेकर उसका महत्व खत्म कर देगा। इसलिए जीवन में परोपकारी बनो। आसान जिंदगी भले ना मिले, लेकिन पैसे के साथ मुफ्त में मिलने वाली चिंताओं से जरूर बचो। कहने का मकसद सिर्फ इतना है, पैसे बेशक कमाओ, बस ना तो चिंता करो और ना ही अपने सुकून को भूलो। लिखी हुई किस्मत भी पलट जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर माथे के पसीने में बहाव आ जाए तो जीवन में इतना सबक तो मिल गया। फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलती रहेगी। किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल सकता है। ईश्वर का निवास कण कण में है। छोटे से छोटे जीव के हृदय में भी ईश्वर का वास होता है। किसी जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है, अर्थात किसी भी जीव को कष्ट देकर आप अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने दुखों के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे सभी दुखों का अंत है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो, हमेशा एक जैसी नहीं रहती, बदलती अवश्य है। इसलिए मनुष्य को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं करता। वह उसको वही देता है जिसके वह लायक होता है। कोई नहीं देगा तेरा साथ यहां। तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह पूर्ण विश्वास के साथ अपनी वांछित वस्तु पर लगातार चिंतन करता है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, अर्थात जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, ठीक उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता की ओर ले जाती है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं, और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। इसलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, भय, राग, द्वेष और आसक्ति से रहित मनुष्य ही इस लोक और परलोक में सुख पाता है। परिवर्तन तो संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सभी के हो जाते हो। जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है वहां नसीबों को झुकना ही पड़ता है। उड़ना सीखो, खूब उड़ो, बिंदास आसमान को छू लो, लेकिन सिर्फ उतना ही जहां से जमीन साफ साफ दिखे। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का। सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्तों का। हमेशा से ठगा गया हूं, फिर चाहे वह प्रेम हो, साथ हो या विश्वास। डूब कर काम करो अपने आज में, ताकि कल जब उभर सको सबसे अलग दिखो। मृत्यु का कारण कोई रोग या दुर्घटना नहीं, बल्कि जन्म है। कुछ लोग अपनी जिंदगी ऐसे शख्स के लिए बर्बाद कर देते हैं जिसे उनकी परवाह तक नहीं होती। पत्थर में सिर्फ पत्ते गिरते हैं, नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। गलती माफी मांगने से नहीं, सुधारने से सही होती है। मांगो तो अपने रब से मांगो, जो दे तो रहमत और ना दे तो किस्मत। लेकिन दुनिया से हरगिज मत मांगना,
क्योंकि दे तो एहसान और ना दे तो शर्मिंदगी। श्री कृष्ण का कहना है कि जीवन में कुछ ऐसे विशेष विचार हैं जो इस वीडियो में बताए जा रहे हैं। यदि मनुष्य इन विचारों को अपने जीवन में अपनाए तो उसका जीवन संतुलित, सुखी और शांतिपूर्ण हो सकता है। मित्रों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन करना न भूलें ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हां, कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर श्री राधा कृष्ण को अपना आभार जरूर प्रकट करें। आइए श्री कृष्ण के अगले संदेश को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। श्री कृष्ण कहते हैं, नाराजगी के लिए एक खास रिश्ता होना चाहिए, क्योंकि नाराजगी भी एक कीमती वस्तु है जिसे हर किसी पर लुटाया नहीं जा सकता। मनुष्य सृष्टि का ऐसा जीव है जो सदियों से परेशान है और परेशान रहेगा, क्योंकि दुनिया में जितनी अच्छी बातें हैं सब कही जा चुकी हैं, बस उन पर अमल करना बाकी रह गया है। परम शत्रु से भी ज्यादा तकलीफ होती है गलत दिशा में भटकते हुए आपके मन की। जिंदा रहना है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। उसूलों पर आंच आए तो टकराना भी जरूरी है। इंसान और वक्त दोनों की कदर करें, क्योंकि सुना है दोनों ही गुजर जाते हैं। कान्हा कहते हैं, शरीर की हिफाजत धन से भी अधिक करनी चाहिए, क्योंकि शरीर बिगड़ने के बाद धन भी उसकी हिफाजत नहीं कर सकता। गुस्से में इंसान बेकार की बातें करता है, लेकिन दिल की बात भी कह जाता है। शोक पालने की उम्र में जो सब्र करना सीख जाता है वह जिंदगी की पहली जंग जीत जाता है। दुख शत्रु नहीं है बल्कि मित्र है, क्योंकि यह बता रहा है कि कहीं कुछ गलत है उसे सही कर लो। जो आज बोल रहे हैं कि तुम सबसे अच्छे हो, कल वही बोलेंगे कि तुमसे बुरा कोई नहीं। जिंदगी में कुछ बड़ा पाना है तो तपिश से गुजरना पड़ेगा। जैसे पौधों की परवरिश छाया में नहीं होती। हम अपने विचारों से आकार लेते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम हो जाते हैं। सुकून खुद में ही मिलेगा, दूसरों में ढूंढोगे तो उलझने ही मिलेगी। दुनिया का सबसे आसान काम है विश्वास खोना, कठिन काम है विश्वास पाना और उसे बनाए रखना। जीवन ऐसा हो जो संबंधों की कदर करें और संबंध ऐसे हों जो याद करने को मजबूर करें। संघर्ष तो सबके जीवन में है, कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। जीवन भर के अच्छे काम आपकी तारीफ नहीं करेंगे, मगर एक छोटा सा बुरा काम आपको जीवन भर के लिए बदनाम कर देगा। जीवन में परिवार का होना जरूरी है, क्योंकि सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो आपस में बंट जाता है। अगर जीवन में कुछ बनना है तो कमल के फूल की तरह बनो, जो अपनी खूबसूरती से पूरे तालाब की सुंदरता बढ़ा देता है। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति विश्व के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए स्वयं लड़ता है उसे कोई भी हरा नहीं सकता। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ कमी जरूर रह जाती है, ताकि वह यह समझ सके कि दुनिया मनुष्य नहीं ईश्वर चलाता है। जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाएं और न्याय ना मिले तो युद्ध करें। कान्हा कहते हैं, इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल होता है, और अगर वही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं होता। प्रेम एक महंगा उपहार है, इसकी उम्मीद सस्ते लोगों से ना करें। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा तोहफा यह है कि उसकी भावनाओं को समझना और उसे सम्मान देना। यदि आप अपने समय की कीमत नहीं समझोगे तो लोग भी आपकी कीमत नहीं समझेंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो, और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। किस्मत धोखा नहीं देती, धोखा तो वह लोग देते हैं जिन पर हम खुद से ज्यादा यकीन करते हैं। जिम्मेदारियों की यह एक अलग खूबी है कि वह आपको कभी बिगड़ने नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं, लोगों को इससे मतलब नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। लोगों की भीड़ तो तब जमा हो जाती है जब आप उस काम में कामयाब हो जाते हो। दुनिया को अक्सर वह लोग बदल देते हैं जिन्हें दुनिया कुछ करने के लायक नहीं समझती।
आप किसी के लिए अपना वजूद भी क्यों ना दांव पर लगा दो, पर वह तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे, कोई गलती कर दोगे, उस दिन वह सारी अच्छाइयां भूलकर आपको अपनी औकात दिखा देगा। खूबसूरती को कभी किसी चेहरे में मत ढूंढना, खूबसूरती को हमेशा लोगों के दिलों में ढूंढना। मेहनत कुंजी है जो सफलता के द्वार खोलती है। अच्छे के साथ अच्छा बने, लेकिन बुरे के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरे को हीरे से तो तराशा जा सकता है, पर कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकता। अगर दिशा दिखाने वाला सही हो तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का कार्य करता है। ईश्वर के प्रेम में जो रोने का आनंद है, वह संसार की माया में हंसने का भी नहीं। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं और श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। घमंड बता देता है कि पैसा कितना है, बोली बता देती है कि इंसान कैसा है, और संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा है। जब हम कोई भी कार्य भगवान की याद में रहकर करते हैं, तो उसमें भगवान की शक्तियां हमारी मदद करती हैं और हमारी सफलता निश्चित हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में अगर खुश रहना है तो यह 5 बातें अपनाना जरूरी है। पहला, बोलने से पहले सुनना सीखो। दूसरा, खर्च करने से पहले कमाना सीखो। तीसरा, लिखने से पहले समझना सीखो। चौथा, हार मानने से पहले कोशिश करना सीखो। और 5वां, रिश्ता बनाने से पहले निभाना सीखो। एक बात याद रखना, कोई आपके हाथ से तो छीन सकता है, लेकिन आपके नसीब से नहीं। सुख और दुख में कोई ज्यादा भेद नहीं है। जिसे मन स्वीकार करे वह सुख, और जिसे मन अस्वीकार करे वह दुख। सारा खेल हमारे स्वीकृति और अस्वीकृति का ही है। गलतियां जीवन का एक हिस्सा होती हैं, लेकिन इन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा ही जीवन की सच्ची संपत्ति है। जो दूसरों को धोखा देना चाहते हैं, वास्तव में वह अपने आप को ही धोखा देते हैं। जो छोटी छोटी बातों पर रोते हैं, वे कमजोर नहीं होते, बल्कि दिल के सच्चे होते हैं। भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान भी आपके भरोसे बैठा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी सकता है, पर फिर भी वह कभी सरल जीवन जी ही नहीं सकता। वह हमेशा चिंताओं में पड़ता है, चिंता से बाहर निकलने के लिए चिंता करता है। भाग्य से जितनी अधिक उम्मीद करेंगे, वह उतनी ही निराशा देगा। जब इंसान का अच्छा वक्त आता है, तो सबसे पहले अपनी क्षमता भूल जाता है। अगर कोई आपकी किस्मत में होगा, तो वह खुद ही आपके पास आ जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, यकीन करो जो तुम्हें भूल चुका है, वह भी याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन आने दो। पैसा सिर्फ जीवन शैली बदल सकता है, दिमाग, नियत और किस्मत नहीं। मनुष्य को इस संसार में जो भी मिला है, उसमें खुश रहना चाहिए, और जो नहीं मिला, उसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को गम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए। कोई कितना भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र को सूखा नहीं सकती। नमस्कार दोस्तों, सीक्रेट रक्षक यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के उन विचारों के बारे में बात करेंगे जो हमें जीवन के हर कठिनाई में शक्ति और सहारा देते हैं। जिनमें श्री कृष्ण कहते हैं, तू चिंता मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ। जाने वाले चले जाते हैं, बस यादें छोड़ जाते हैं, फिर चाहे जितना पुकारो लौट कर नहीं आते। खुले आसमान में वह चमकता हुआ चांद और दिल में जगा हुआ प्यार कभी कम तो कभी ज्यादा होता रहता है। खटखटाते रहिए रिश्तों के दरवाजे, मुलाकातें न सही, आहटें तो जिंदा रहेंगी। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको एक दिन किसी दूसरे के हाथों से खाकर चुकाना पड़ेगा। लोग इंतजार करते थे खत के जमाने में, आज शक पैदा हो जाता है 2 मिनट लेट रिप्लाई आने में। कितना बदल गया है जमाना। जहां आप कुछ नहीं कर सकते, वहां भी एक चीज जरूर कीजिए, कोशिश।
किसी का धन देखकर नहीं, उसका मन देखकर उससे जुड़े। पत्थर की कीमत की भी तब समझ में आती है जब सुनसान सड़क पर कुत्ते घेर लेते हैं। जब कोई और तकलीफ दे तो सिर्फ गुस्सा आता है, पर जब कोई अपना तकलीफ दे तो गुस्से के साथ साथ रोना भी आता है। कोई मायने नहीं रखता कि आपका रिश्ता कितना अटूट था, लोग आपसे बेहतर मिलते ही आपको छोड़ देंगे। घड़ी ठीक करने वाले तो बहुत हैं, मगर समय सिर्फ परमात्मा ही ठीक कर सकते हैं। कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमें यह एहसास करवाने भी आते हैं कि किसी पर भरोसा करने से पहले उन्हें परखना कितना जरूरी होता है। अगर बात करके सुधार हो सकता है तो खामोश रहकर रिश्ते मत बिगाड़ो। अगर थोड़े में खुश रहना सीख लिया तो तुमसे बड़ा दौलतमंद और कोई नहीं होगा। कोशिश और मेहनत सफलता की निशानी है, शांति और अहिंसा ही मनुष्यता की निशानी है। करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा कुआं होगा उतना ही मीठा जल मिलेगा। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबा देते हैं। अगर खुशी चाहते हो तो तारीफें सुनो, और खुद को बेहतर बनाना है तो निंदा सुनो। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के भी रिश्ता बना लेते हैं, और जरूरत खत्म होने पर बने बनाए रिश्तों से मुंह मोड़ लेते हैं। नहीं खाई ठोकरें सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे? हम भी कमाल करते हैं ना, उम्मीद इंसान से लगाकर शिकवे भगवान से करते हैं। रिश्ते धीरे धीरे ही खत्म होते हैं, बस पता अचानक से चलता है। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। वे रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो किसी दूसरों की बातों में आके तोड़ दिए जाते हैं। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है, कर्म नहीं। सब कुछ करो मगर किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई आपको भी बुरा बना देती है। साजिशों के हम भी शिकार हो गए। जितना दिल साफ रखा उतने ही गुनहगार हो गए। जरा सा पैर जो फिसला, इल्जाम उस चप्पल पर लगाया सबने। महीनों तपती जमीन और कांटों से बचाया जिसने। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधा है। दिल तकलीफ में है और तकलीफ देने वाले दिल में। नाम और बदनाम में फर्क होता है। नाम खुद कमाना पड़ता है और बदनामी लोग आपको कमा के दे देते हैं। दूरियां जब बढ़ी तो गलतफहमियां भी बढ़ गईं। फिर उसने वह भी सुना जो मैंने कहा ही नहीं। कभी फुर्सत में अपनी गलतियों और कमियों पर भी गौर करना, दूसरों को आईना दिखाने की सारी हसरतें खत्म हो जाएंगी। एक जैसी नजर आती थीं वे माचिस की तीलियां, मगर कुछ ने दिए जलाए और कुछ ने घर जला डाले। खुद को व्यस्त रखना सीखो, क्योंकि चिंता करने से कुछ नहीं मिलता। जो थोड़ी खुशी होती है वह भी दूर हो जाती है। जख्म वही जो छुपा लिया जाए, जो बता दिया जाए वह तमाशा बन जाता है। बड़ी अजीब सी है शहरों की रोशनी, उजालों के बावजूद चेहरे पहचानना मुश्किल है। छोड़ दो किस्मत की लकीरों पर यकीन करना। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। कुछ सहन करना सीखना चाहिए, क्योंकि हम में भी ऐसी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं उसी में सबसे ज्यादा ताकत होती है हमें रुलाने की। खुशियों का कोई रास्ता नहीं, खुश रहना ही एक रास्ता है। किसी भी चीज का पछतावा ना करें। अगर वह अच्छा है तो बेहतरीन है, अगर वह बुरा है तो अनुभव है। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है। अगर आप उसे कसकर पकड़ लेते हैं तो वह मर जाता है। अगर आप उसे ढीला पकड़ लेते हैं तो वह उड़ जाता है। लेकिन अगर आप उसे प्यार से पकड़ लेते हैं तो वह हमेशा आपके साथ रहता है। जिंदगी में एक बात याद रखना दोस्तों, कभी मत भागना उन लोगों के पीछे जिन्हें तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं। कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत करो, क्योंकि हर फल का स्वाद अलग अलग होता है। वह स्टेटस अच्छा दिखाते रहेंगे, तुम लाइफ का स्टेटस अच्छा बनाने में लगे रहना। अगर आप दुखी हो तो इसका कारण यह है कि आपने दुनिया को गंभीरता से लिया है। नहीं रखता मैं किसी से कोई भी उम्मीद,
क्योंकि उम्मीदों से सिर्फ दर्द मिलता है और कुछ नहीं। किसी को चुप करना है तो अपनी सफलता से करो, क्योंकि बहस तो आजकल हर कोई कर लेता है। यूं तो कोई सबूत नहीं है, कौन किसका क्या है, यह दिल के रिश्ते तो बस यकीन से चलते हैं। डर लगता है अब लोगों को बात बताने से, कभी कोई हंस पड़ा तो तमाशा बन जाएगा। इंतजार की हद भी अजीब होती है, ना दरवाजा बंद होने देती है और ना ही आंखें। उस समाज में औरत की इज्जत कैसे बढ़ सकती है जहां मर्दों के झगड़े में गालियां मां बहन की दी जाती है। वह किसी और के खातिर हमें भूल गए, कोई बात नहीं, हमने भी तो उनके खातिर सारे जमाने को ही बुला दिया था। अगर सच में किसी का साथ जिंदगी भर चाहते हो तो उसे कभी मत बताओ कि उससे कितना प्यार करते हो। जमाना बदल गया है साहब, अब याद रहने के लिए याद दिलाना पड़ता है। घमंड मत करना, वक्त, वजूद और विरासत का कब खत्म होगा पता ही नहीं चलेगा। बड़ा होकर क्या मिला, दिमाग में बोझ, दिल में गम, काश वह बचपन फिर से जी पाते हम। घड़ी सुधारने वाले मिल जाते हैं, लेकिन समय खुद सुधारना पड़ता है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। जहर का भी अपना हिसाब है, मरने के लिए थोड़ा सा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। इतनी बुरी भी नहीं थी जिंदगी जनाब, बस कुछ दिमाग वालों को दिल में जगह दे दी। मुझे शोहरत कितनी भी मिले, मैं हसरत नहीं रखता, मैं सब भूल जाता हूं, पर दिल में नफरत नहीं रखता। जिस दिल में वहम, दिमाग में जिद, बातों में मुकाबला आ जाए तो समझ लीजिए वहां रिश्तों का हारना निश्चित है। मत करना गुरूर अपने आप पर ये इंसान, पता नहीं उसने तेरे जैसे कितनों को बना के मिटा दिया। परेशानी हालात से नहीं, गलत ख्यालात से पैदा होती है। कीमती है सिक्के, ईमान सस्ता है, यहां रिश्तों का मतलब ही मतलब का रिश्ता है। दिलों में रहना सीखो, गुरूर में तो हर कोई रहता है, मुंह पर कहना सीखो, पीछे तो हर कोई बकता है। हम पागल थे जो दिल साफ रखते थे, लेकिन हमें क्या पता था कि यहां लोग चेहरे देखते हैं। तलाश जिंदगी की थी, दूर तक निकल पड़े, जिंदगी मिली नहीं, तजुर्बे बहुत मिले। तुम यह जानते हो कि तुम क्या हो, लेकिन यह नहीं जानते कि तुम क्या क्या कर सकते हो। किसी का फेवरेट बनने की कोशिश मत करो, आप इंसान हो, कोई आइसक्रीम के फ्लेवर नहीं। यदि आप जीवन से प्यार करते हो तो समय बर्बाद ना करें, क्योंकि जीवन समय से बना है। सफर का मजा लेना है तो सामान कम रखिए, और जिंदगी का मजा लेना है तो अरमान कम रखिए। जिंदगी अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, लेकिन अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। मैं आशा करता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताई गई ये बातें आपको पसंद आई होंगी, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें, अपनी दोस्तों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें दोस्तों। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले शुभ विचार के साथ।